हेलो व्यूअर्स, दिस इज समीर मिश्रा, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट संकल्प करियर इंस्टीट्यूट। आज मुझे मॉड्यूलस के कुछ फंडामेंटल्स आपको बताना, मतलब कुल मिला के मॉड्यूलस को फील कैसे किया जाए, कैसे से कनेक्ट किया जाए इसे। तो चलिए यहाँ पे मॉड्यूलस की बेसिक डेफिनेशन जो सारी बुक्स में लिखा होता है, जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं या फिर पढ़ने वाले हैं, उसको लिखता हूं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा हमें बतलाया जाता है कि भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो भी है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं यार। पहले बहुत सारे बच्चे यहां पे गलतियां करते हैं कि स्क्वायर रूट 4 तो हमें पढ़ाया गया था प्लस माइनस 2 होगा, वो एक्चुअली गलत समझ लेते हैं। उनको पढ़ाया ये जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अगर हो तो एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4। यहां से वैल्यू प्लस माइनस 2 आती है। बट अभी मेन चर्चा स्क्वायर जो भी है ये हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है, इस बात को मैं फील करवाने की कोशिश करता हूं। देखो, आप अगर 10th स्टैंडर्ड में भी बेसिक बातें सीखते आए हो कि मतलब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो आपको यहां पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो बच्चे, मैंने एज्यूम कर लिया एक्स वाई प्लेन में आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ए x1 y1 और b x2 y2 है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो साथी जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यानी अब मैं इस रूट एक्स स्क्वायर को कुछ इसके जैसा लिखने वाला हूं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। यानी बेसिकली रूट एक्स स्क्वायर आपको क्या बतला रहा है, रूट एक्स स्क्वायर का मतलब है, रूट एक्स स्क्वायर का मतलब है ज्योमेट्री में कि ये x कॉमा 0, आप देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी ये x कॉमा 0 और 0 कॉमा 0 इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। तो आप कह सकते हैं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो डिस्टेंस आप निकाल रहे हो मींस रूट एक्स स्क्वायर, जो डिस्टेंस आप निकाल रहे हो वो ऐसे हो मींस 0 कॉमा एक्स और 0 कॉमा 0 के बीच का, बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है जो आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं 0 कॉमा माइनस एक्स एंड 0 कॉमा 0, ऐसा भी हो सकता है 0 कॉमा 0। आप सारे पॉसिबल पेयर्स लिख सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। यानी अगर एक्स वाई प्लेन में देखें कितनी पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, एक निगेटिव एक्स एक्सिस पे। मींस पॉजिटिव एक्स पे अगर आप पॉइंट लेंगे तो x कॉमा 0 होगा, पॉजिटिव y पे आप लेंगे तो 0 कॉमा x पॉइंट होगा, निगेटिव x पे अगर आप लेते हैं तो माइनस x कॉमा 0, और अगर निगेटिव y में आप लेते हैं तो 0 कॉमा माइनस x। इन सारी ही सिचुएशंस में 0 कॉमा 0 से जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी प्लस x। तो मॉड्यूलस का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, यानी रूट एक्स स्क्वायर जो भी है ये एक पॉजिटिव वैल्यू को बतलाता है, इसीलिए रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा मॉड्यूलस एक्स लिखा जाता है। यानी अगर मैं रूट बात करूं बच्चे तो रूट 4 का मतलब क्या है, रूट 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर का रूट, और 2 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। यानी ये 2,0 और 0,0 के बीच का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए प्लस माइनस में केवल आप प्लस का चुनाव करेंगे, ठीक, निगेटिव नहीं हो सकता है। अब बात यह है कि मॉड्यूलस के इक्वेशंस वगैरह के साथ डीलिंग कैसे करी जाए। तो भाई इन करने के लिए मॉड्यूलस को हटा के आप सिंपल इक्वेशंस में बदल लो। तो अब जो मैं चर्चा करूंगा सॉल्विंग में, मॉड्यूलस को एज ए ऑपरेटर लेके चलूंगा, मॉड्यूलस को एज ए ऑपरेटर लेके। अब मुझे यह बात पता है मॉड्यूलस अपने अंदर में लिखे गए फंक्शन का हालचाल लेता है, यानी
अगर मॉडुलस के अंदर लिखा गया फंक्शन या एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव है तो मॉडुलस पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देगा, यानी एज इट इज रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव है तो मॉड उसे क्या करना चाहेगा, पॉजिटिव करना चाहेगा, और पॉजिटिव करने के लिए उसमें एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं मॉडुलस स्टार्टिंग फाउंडेशन में बच्चे आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉडुलस का मतलब हमेशा पॉजिटिव एक्स। तो वहां पे माइनस एक्स क्यों है, क्योंकि एक्स निगेटिव था तो मॉड ने उसे क्या करना चाहा, पॉजिटिव करना चाहा, उसके लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप मॉडुलस को हटा के एक सिंपल इक्वेशन में बदलेंगे और उसको आप सॉल्व करेंगे। मैं यहां पे एक रैंडम आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं, बिल्कुल ही रैंडम एग्जांपल है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको हर बार मॉडुलस को ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी। छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस कई बार क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करवा सकते हैं भाई। देखिए अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ नजर आए, मॉडुलस x माइनस 3 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 इक्वल टू मॉडुलस 2x माइनस 5, और मैं आपसे कहूं कि इसको 5 सेकंड में सॉल्व कर दो, मॉडुलस ब्रेक नहीं करना है, यहां पे सीधे इसका आंसर लिखना है। तो आप सबसे पहले पिक्चर को जरूर ध्यान से देखें, मतलब क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें कि 2x माइनस 5 बेसिकली इंटीरियर क्वांटिटीज का सम है। यानी सिचुएशन ऐसी कुछ लिखी हुई है कि मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b बराबर मेरे बच्चे लिखा हुआ है मॉडुलस a प्लस b, और ये बात होल्ड तभी करती है जब a और b का साइन सेम हो। a और b का साइन क्या हो, सेम हो, या उनमें से कोई एक जीरो भी हो सकता है। यानी मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b इक्वल टू मॉडुलस आप चेक कर सकते हैं, साइन के होंगे तो ये बात कभी होल्ड नहीं करेगी। तो यानी a इंटू बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से तुम इसे लिख सकते हो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ऐसी इनइक्वालिटी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यानी x क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 2 से इंफिनिटी। आप वेवी कर्व बना के बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।